सो फाइनली इतने दिन बाद सबको राहत मिली। इतनी गर्मी हो रही थी ना, और इतने दिन बाद जब बारिश हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 26। तो आज सुबह सुबह ये दोनों को उठाया और फ्रेश अप होने के बाद फिर इन दोनों से एक्सरसाइज करवाया क्योंकि सुबह को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम इस तरह सा कफ मसल्स के एक्सरसाइज से। तो इस तरह सा करने से हाइट बढ़ने में हेल्प होती है और ये आपके पैरों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये मैं लगभग 3 सेट करवाती हूँ और एक सेट में 20 टाइम्स हो जाता है। तो ये इस तरह से करने के बाद फिर जाके ऊपर चढ़ते हैं, छत के ऊपर जाना है। तो छत के ऊपर चले मैट लेके। तो मैट लेके उस तरफ हम नहीं गए, दूसरे साइड में जो है ना वो वहाँ पे इस तरह सा ऊपर छत नहीं है, तो वो खुला है, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड लगता है सुबह सुबह। तो मैंने कहा कि इस साइड में करो क्योंकि इसके ऊपर छत है तो थोड़ा सा ठंड कम लगेगा। तो सुबह को थोड़ा सा हवा भी चल रही थी, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी। और इस समय जो एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका मतलब करने में भी इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा पसीना भी नहीं आता है, तो और भी ज़्यादा देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही बाकी के सब एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कहा कि आज तुम दोनों ना एब्स के ऊपर फोकस करना। तो ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये ताड़ासन है, इससे हाइट बढ़ती है। तो जितना हो सके आप बच्चों को ना सुबह सुबह ये एक्सरसाइज जरूर करवाएं। आप खुद भी कर सकते हैं, इससे का जो आपका लेग मसल स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज इन दोनों से मैंने स्क्वाट लगवाया क्योंकि बहुत दिन से ये दोनों ना स्क्वाट नहीं लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि आज चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बिगनर्स अगर आप है ना, तो इस तरह से आप चेयर पे या फिर बेड पे कर सकते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा कि आप में आपके जो पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप विदाउट कोई सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए वो बेस्ट रहता है। तो बीच बीच में मिमी भी उठ जाता था, फिर डुगू के पीछे पड़ जाते हैं दोनों, क्योंकि ये भी आता है हमारे साथ, तो इधर उधर घूमता रहता है। ये दोनों आते हैं तो बीच बीच में इनका उठना तय है। फिर भी मैं भी थोड़ा सा उठ के मैंने देखा कि मम्मा को प्यास लगी है, इसलिए मैंने उसके लिए मग में थोड़ा सा पानी निकाल लिया, वो पीने लगी है। फिर ये दोनों बीच में उठ के फिर डुगू के पास चले गए थे, उसके पीछे पड़े थे क्योंकि उसको दौड़ाना है, इधर उधर वो भागता है, तो इन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने कहा कि हो गया थोड़ा बीच में रिलैक्सेशन हो गया, अब आ जाओ फिर से बाकी के जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो फिर से दोनों से मैंने हनुमान दंड लगाया। हनुमान दंड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओवरऑल फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। ये आपकी चेस्ट, आर्म, शोल्डर और कोर मसल को टाइट करती है और ये आप और इसे करने से आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ती है, तो इसको ज़रूर करवाना है। और उसके बाद फिर से हमने और उसके बाद कोबरा पोज और बेबी पोज किए। तो ये भी आप भुजंगासन भी कह सकते हैं। भुजंगासन करने से ये क्या होता है कि बैक पेन में राहत देती है। जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है ना, उनको ये आसन ज़रूर करना है। मैं इनसे भी करवाती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ क्योंकि मुझे बैक पेन का इशू है, तो मैं ये रोज़ करती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे अभी बैक पेन में बहुत ज़्यादा राहत हुई है। मतलब पहले जैसा नहीं हुआ। मतलब पहले अगर बहुत देर तक कहीं पे खड़े भी हो जाओ ना, तो फिर मुझे इतना पेन होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना टॉलरेट नहीं कर पाती, उस तरह से रहता है। पर अभी मैं कुछ भी करूँ, बहुत देर तक खड़ी भी हूँ या फिर बैठूँ या तो फिर कोई प्रेशर वाला काम भी करूँ, तो वो बैक पेन अभी मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही कम हो रहा है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके वो बैक पेन पूरी तरह से चला जाए। और सबको पता होगा कि लेडीज़ में ये बैक पेन होना मतलब कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है
और डेली रूटीन में डेली जो घर के काम भी होते हैं ना, छोटे-मोटे, बड़े कोई भी काम हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। जितना हो सके मुझे बैक पेन को बाय-बाय करना है। और उसके बाद फिर मैं खुद रेडी होके जिम के लिए निकल गई थी। और जिम से आने के बाद ही बाकी सब काम करके फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो लेट से ही ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। और तब तक आप देख सकते हैं ये डुग्गू है, डुग्गू को जिमी ने क्या किया था कि अम, कैप था ना, कैप पहना दिया था और इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये जा नहीं पा रहा है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो खोल भी नहीं पा रहा है। अब जाके उसको दिखा। इतना बदमाशी करते हैं, मतलब वो इसके साथ क्या-क्या नहीं करते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इसको। इसलिए कभी-कभी वो मेरे पास आ जाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही म्याऊँ-म्याऊँ करती रहती है। फिर आज थोड़ा वेजिटेबल शॉपिंग भी था और हम जाके मटन भी ले आए थे। तो उसके बाद मैं दोपहर को मटन बनाई थी आज, उसके साथ चावल, सलाद, बस यही रहता है, हमारा सिंपल-सिंपल सा रहता है। और तो मसाला भी मैं फ्रेश पीस के फिर बनाती हूँ, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि ये जो फैट रहता है ना, इसको हम बाद में और आलू के साथ डालते हैं। पहले मटन को हम मसाला के साथ बना देते हैं और सब आने के बाद फिर हम साथ में लंच किए। और आप डुग्गू को देख सकते हैं, जब भी हम मटन, चिकन या फिर फिश लाते हैं, तो ये हमारे पास में आके इस तरह से चेयर के ऊपर बैठ के फिर माँगता रहता है। उसको भी दिया जाता है, पर फिर भी वो उसको देखना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, जो उसको नहीं दिए। इसलिए वो हमेशा चेयर के ऊपर उठ जाएगा और चेक करेगा कि क्या, मतलब क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा दिखाओ। और शाम का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्पेशली मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने दिन धूप के बाद जाके फाइनली बारिश हुआ बैंगलोर में। और अच्छा लग रहा था, मतलब जो उसे बोलते हैं ना, पहली जो बारिश रहती है ना, बहुत ज़्यादा उसका जो एक्सपीरियंस अच्छा रहता था। और चारों तरफ आप देख सकते हैं ठंडा-ठंडा लग रहा था, तो डुग्गू को भी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया था कि तू भी सो जा। और वो भी चुपचाप से सोया था। तो मुझे अच्छा लग रहा था जब मेरे पास से ऐसा सोता है। तो शाम को देखा तो इतना ज़ोर से बारिश हुआ तो हेलस्टोन गिर रहे थे और आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे हेलस्टोन। और मैंने तो देखा है इंस्टाग्राम रील्स में भी बहुत जगह पे ना इतना हेलस्टोन जो गिरा था ना, पूरा चारों तरफ जैसे यहाँ पे पानी हो रहा है ना, वहाँ पे हेलस्टोन पूरा रास्ते में बिखरा पड़ा था। और सुनने को मिला है कि यलहंका और व्हाइटफील्ड में बहुत जगह पे ना बहुत बड़े-बड़े हेलस्टोन गिरे थे। और यहाँ पे इतना बड़ा नहीं गिरे थे, छोटे-छोटे जो मोती साइज़ के हेलस्टोन गिरे थे। और इतना ज़ोर से, मतलब धड़-धड़ करके, और हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रहा था। बहुत सुहाना मौसम था। जो बाहर है उनके लिए दिक्कत है क्योंकि ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, उनको आने में दिक्कत होती है, पावर कट हो जाता है और रास्ते में भी पानी हो जाता है। बहुत जगह पे ना जम जाता है पानी, तो जाने-आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम तो घर में हैं, इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं चल रहा है, पर बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जिमी को ना ये बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पूछ रहा था बार-बार हेलस्टोन आपने बचपन में देखे थे? मैंने कहा हाँ, बहुत बड़े-बड़े पड़ते थे हमारे टाइम में और यहाँ पे तो छोटे-छोटे पड़ रहे हैं। फिर बोलता है कि रिकॉर्ड करके क्यों नहीं रखे? मैंने कहा कि तब उस टाइम पे थोड़ी ना कैमरा था, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मेमोरी है, मेमोरी। और बहुत एन्जॉय कर रहे थे ये दिन। और इस टाइप के मौसम में ना गरमा-गरम पकोड़े के साथ अगर चाय मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता था। और बारिश भी आप देख सकते हैं अभी भी हो रहा है और उसके साथ हवा चल रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम जो बोलते हैं ना, वो परफेक्ट है इस वेदर के लिए। इतना दिन बाद जो बारिश हुई ना, उससे जो सुकून मिलता है ना, आप रात को चैन से सो सकते हैं। बहुत दिन से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि लग रहा कि एक बार तो यहाँ पे बारिश हो जाए, क्योंकि मैंने भी देखा है हर जगह
हर जगह बारिश हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे छोड़ के। फाइनली यहाँ पे भी बारिश हो गया। चलो रिलैक्स है अभी। अभी इस तरह सा मौसम कंटिन्यू रहे ना तो फिर अच्छा रहेगा, मतलब बीच बीच में धूप भी निकलता रहे और उसके साथ ही थोड़ा सा बारिश भी हो जाए, तो वो बैलेंस होता जाएगा ना, इतना धूप इतना गर्मी फील नहीं होगा। तो आपको ना एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके घर में एसी नहीं है ना, उनको ये पता होगा कि गर्मियों में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। आज तो बिना फैन के ही सोएंगे। और तब तक करंट भी आ गई थी, तो इन दोनों को मैंने भेज दिया था नीचे जाओ और स्टडी करो, क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके एरिया में भी रेन के साथ हेलस्टोन हुई है क्या नहीं, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।